दोस्तों, मैं हूं पन्ना त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी। आज की कहानी बंटवारे पर आधारित है। आज की कहानी का शीर्षक है रावी पार और लेखक है हमारे आपके चहेते गुलजार। आइए सुनते हैं कहानी रावी पार। पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया। बाप घर पे मर गया और माँ उसे बचे खुचे गुरुद्वारे में खो गई और शाहनी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए, 2 बेटे, जुड़वा। उसे समझ नहीं आता था कि वह हंसे या रोए। इस हाथ ले इस हाथ दे का सौदा किया था किस्मत ने। सुनते थे आज़ादी आ चुकी है या आ रही है। टोडरमलपुर कब पहुंचेगी पता नहीं चलता था। हिंदू सिख सब छुपते छुपते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शाहनी दिन रात दर्द से कराहती रहती थी। आखिरी दिन थे जचकी के और पहली पहली औलाद। दर्शन से रोज नई नई खबरें लाता था फसादात की। बाप ढाटस देता, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू सिख के मकान पर हमला हुआ है क्या? गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना पापा जी, 2 बार आग लग चुकी है। और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो? इस बात पर दर्शन से चुप हो जाता, पर जिसे देखो वही घर छोड़कर गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। एक जगह इकट्ठा होने से बड़ा हौसला होता है पापा जी। अपनी गली में तो अब कोई हिंदू या सिख नहीं रह गया, बस हम ही हैं अकेले। 10-15 दिन पहले की बात थी। रात के वक्त पापा जी के गिरने की आवाज़ हुई आंगन में और सब उठ गए। दूर गुरुद्वारे की तरफ से बोले सो निहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। बाबा जी की उसी से आँख खुल गई थी और वह छत पर देखने चले गए थे। सीढ़ियाँ उतरते पांव फिसला और बस आंगन में खड़ी कुदाल सिर में घुस गई थी। किसी तरह पापा जी के संस्कार पूरे किए और कुछ मालियत थी एक तकिए में भरी और बाकी तीनों ने गुरुद्वारे में जाकर पनाह ली। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए हौसला रहता था। अब उसे डर नहीं लगता था। दर्शन सिंह कहता, हम अकेले थोड़ी ही है, और कोई नहीं तो वाहे गुरु के पास तो है। नौजवान सेवादारों का जत्था दिन भर काम में जुटा रहता। लोगों ने अपने अपने घरों से जितना भी आटा दाल घी था उठवा लिया था। लंगर दिन रात चलता था, मगर कब तक? यह सवाल सबके दिल में था। लोग उम्मीद करते थे सरकार कोई कुमक भेजेगी। कौन सी सरकार? एक पूछता। अंग्रेज तो चले गए। यहाँ पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी। सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा देती है। शरणार्थी? वह क्या होता है? रेफ्यूजी? यह लफ्ज़ पहले तो कभी नहीं सुने थे। 2-3 परिवारों का एक जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ निकल पड़ा। हम तो चलते हैं, स्टेशन पर सुना है ट्रेनें चल रही है। यहाँ भी कब तक बैठे रहेंगे? हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, वाहे गुरु मोंढों पर बिठाकर तो नहीं ले जाएंगे ना। एक और ने गुरुबानी का हवाला दिया, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल में। फिर कोई और आ जाता तो बाहर की खबरों से बुलबुला फूट जाता। स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जी। लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा के भी। बीमारी फैलती जा रही है। 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी यहाँ से,
तिल रखने को भी जगह नहीं थी। लोग छतों पर लदे हुए थे। सुबह संक्रांत की थी। गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलता रहता था। बड़ी शुभ घड़ी में शाहनी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक तो बहुत ही कमज़ोर पैदा हुआ, बचने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन शाहनी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। उसी रात किसी ने कह दिया, स्पेशल ट्रेन आई है, रेफ्यूजी को लेने, निकल चलो। एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से। दर्शन सी भी। शाहनी कमजोर थी बहुत, लेकिन बेटों के सहारे चलने को तैयार हो गई। माँ ने हिलने से इनकार कर दिया। मैं आ जाऊंगी बेटा, अगले किसी काफले के साथ आ जाऊंगी। तू बहू और मेरे पोतों को संभाल के निकल जा। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की तो ग्रंथी ने समझाया। सेवादारों ने हिम्मत दी। अजय निकल जाओ सरदार जी, एक एक करके सब बॉर्डर पार पहुंच जाएंगे। बीजी हमारे साथ आ जाएगी। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। ढक्कन वाली एक बैंत की टोकरी में डाल के बच्चों को यूं सर पे उठा लिया जैसे परिवार का खोंचा लेकर निकला हो। स्टेशन पर गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। छत पर लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई नई नहीफ नज़ार माँ और नौज़ाइदा बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और जगह दे दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी। लहूलुहान, तपा हुआ, तमतमाया हुआ चेहरा। शाहनी की छातियाँ निचुड़ के छिलका हो गई। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती। मैले कुचेले कपड़ों में लिपटे 2 बच्चों की पोटलियाँ लगता था किसी कूड़े के ढेर से उठा लाए हैं। कुछ घंटों बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा, एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखते थे, कभी कभी रोने की आवाज़ भी होती थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। पोटली में हाथ डालकर देखा तो कब का ठंडा हो चुका था। दर्शन सिंह जो फुट फुट कर रोया तो आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया। सबने चाहा कि शाहनी से उससे बच्चे को ले ले, लेकिन वह तो पहले ही पथरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मार के बैठ गई। नहीं, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। बहुत कोशिश के बावजूद शाहनी ने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। लोग अंधेरे में अंदाजे ही लगाते रहते, बस जी खैराबाद निकल गया, यह तो गुजरा वाला है जी, बस 1 घंटा और, लाहौर आया कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। जोश में लोग नारे भी लगाने लगे थे। हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ गई। रावी आ गया जी, रावी है, लाहौर आ गया। इस शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, सरदार जी, बच्चे को यहीं फेंक दो रावी में, उसका कल्याण हो जाएगा। उस पार ले जाके क्या करोगे? दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी दूर खिसका ली और फिर यखलकती ही पोटली उठाई और वाहे गुरु कहकर रावी में फेंक दी। अंधेरे में हल्की सी एक आवाज़ सुनाई दी किसी बच्चे की। दर्शन सिंह ने घबरा कर देखा शाहनी की तरफ। मुर्दा बच्चा शाहनी की छाती से लिपटा हुआ था। फिर से एक शोर का बगोला उठा, वाघा वाघा, हिंदुस्तान।
जिंदाबाद।